ये एक वीडियो आज कर देगी आपके 5 मार्क्स एग्जाम्स के अंदर सिक्योर। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि पोएम अप्रिसिएशन पे बच्चों को क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपके सिलेबस की सारी पोएम्स की अप्रिसिएशन बताने वाली हूं विद इन 10 मिनट्स। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बताऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी वो पोएम्स है जिनकी अप्रिसिएशन आपको पता होने चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं टीनेजर्स प्रेयर से। लिखी है किसने? जे मॉर्स ने। टाइटल है अ टीनेजर्स प्रेयर। आपसे डायरेक्टली बोला जाता है आप टाइटल बताइए, नेम ऑफ द पोएट बताइए, राइम स्कीम बताइए, फिगर ऑफ स्पीच बताइए, थीम एंड सेंट्रल आइडिया। मेरा ये सजेशन है आप ये सब चीजें याद करके जाइए, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आप उसमें बिल्कुल भी, ताकि अपना टाइम वेस्ट ना करें, वहां पर ढूंढने ना बैठे कोई भी चीज, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता हो और ये फिक्स्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले टाइटल और पोएट का नाम आपको मिल जाता है, जो आपको स्टैंजा दिया होता है वहीं से। उसके बाद आता है राइम स्कीम, रेगुलर राइम स्कीम। राइम स्कीम कैसे निकालते हैं? हर एक लाइन के एंड वाला जो वर्ड है उसको हम नेक्स्ट लाइन के एंड वाले वर्ड से देखते हैं कि क्या वो राइम कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा होता है तो हम उसको सेम नाम देते हैं, अगर नहीं कर रहा होता तो हम उसको बी नाम देते हैं, अदरवाइज हम उसको सी नाम देते चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम राइम स्कीम निकालते हैं। ए बी बी या ए बी इस पोएम का राइम स्कीम है। उसके बाद हम बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। कोई 2 फिगर ऑफ स्पीच आपको बोले जाते हैं। हर एक पोएम के 2 फिगर ऑफ स्पीच आप पहले से ही प्रैक्टिस कर लो। भाई 8 पोएम है, 8 पोएम के ये फिगर ऑफ स्पीच मैंने ऑलरेडी याद कर लिए। एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे यहां पर मेटाफॉर, लाइफ इज कंपेयर्ड टू अ जर्नी और अ पाथ। मेटाफॉर लिटरेरी डिवाइस वो लिटरेरी डिवाइस होता है जहां पर 2 अलग अलग चीजों को कंपेयर किया जाता है और उन्हें एक बोला जाता है। लाइक ऐसे बोला जाता है कि ये चीज ये है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप शेर हो, तो मैंने, आप हो इंसान बट मैंने आपको शेर बोल दिया, दैट्स मेटाफॉर। ठीक है, उसके बाद आता है रेपिटेशन। जब बार बार कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज पूरी पोएम के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है, एक लाइन के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेपिटेशन। ये इसलिए होता है ताकि उस चीज पर जोर दिया जा सके, उसका एम्फेसिस दिखाया जा सके। आगे बात करते हैं थीम और सेंट्रल आइडिया की। द पोएम इज अ हार्टफेल्ट प्रेयर ऑफ अ टीनेजर सीकिंग गॉड्स गाइडेंस। तो ये कविता किसके बारे में है? ये पोएम है, एक प्रेयर है, एक छोटे टीनेजर बच्चे की प्रेयर है। वो भगवान से कह रहा है कि आप मुझे गाइड कीजिए प्लीज, ताकि मैं लाइफ के अंदर राइट चॉइसेस जो है वो बना सकूं। स्टे ऑन द करेक्ट पाथ इन लाइफ, सही रास्ते पर जिंदगी में चल सकूं। एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड कर सकूं। इट एक्सप्रेसेस द यूनिवर्सल एडोलसेंट डिजायर फॉर सपोर्ट एंड विजडम। और ये पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उनका ये जो डिजायर होता है वो शो कर रहा है कि सबको सपोर्ट और विजडम की जरूरत होती है। तो बस वही ये एक प्रेयर है। आगे बढ़ते हैं बास्केट ऑफ मूनलाइट पर, जो लिखी है सुनील शर्मा ने। राइम स्कीम है फ्री वर्स और इरेगुलर राइम। हम बोल सकते हैं कि जब कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं होती है तो हम बोलते हैं फ्री वर्स। आफ्टर दैट इमेजरी, विविड क्रिएशन ऑफ पिक्चर्स लाइक स्मॉल स्मॉल मून ऑफ लाइट। तो हम जिस तरीके का डिस्क्रिप्शन दिया है उससे हमें पता चल जाता है, हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है। इमेजरी लिटरेरी डिवाइस होता है जब इस तरीके का डिस्क्रिप्शन राइटर दे जिससे आपकी जो 5 सेंसेस हैं वो इवोक हो जाए, है ना, वो ट्रिगर हो जाए, आप उन्हें फील कर पाएं। आफ्टर दैट मेटाफॉर, मूनलाइट सीड्स आर अ मेटाफॉर फॉर होप, सेफ्टी एंड गाइडेंस। ठीक है, आफ्टर दैट इज थीम एंड सेंट्रल आइडिया। द पोएम हाईलाइट्स अ चाइल्ड्स इनोसेंट विश फॉर लाइट ऑन द डेंजरस डार्क पाथ। ये पोएम जो है ये हाईलाइट करता है एक बच्चे की इनोसेंट विश कि भाई लाइट होनी चाहिए एक ऐसे रास्ते से जहां से उसके पिता आते हैं। ठीक है, वो बहुत डेंजरस है, डार्क है, वहां पर कोई भी बिजली नहीं है, गांव का रास्ता है। इट सिंबलाइजेस अ डिजायर टू ईज द हार्डशिप्स ऑफ पेरेंट्स। और ये सिंबलाइज करता है डिजायर को कि भाई वो बच्चे जो होते हैं वो हमेशा अपने माता पिता की मुश्किलों को कम करना चाहते हैं। एंड मेक द वर्ल्ड सेफर थ्रू सिंपल होपफुल एक्ट्स। आपको ये अगर पीडीएफ चाहिए है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा पीडीएफ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। आफ्टर दैट यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। यू आर डाइंग स्लोली पैब्लो नेरुडा ने लिखी है। ये भी अगेन एक फ्री वर्स है, 2 फिगर ऑफ स्पीच। पहला है रेपिटेशन, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, बार बार रिपीट होता है। ये एक पावरफुल रिफ्रेन है। एनाफोरा, रेपिटेशन ऑफ इफ यू डू नॉट एट द स्टार्ट ऑफ लाइन्स। 2 से 3 लाइन्स आप देखेंगे जब कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स में सेम वर्ड या सेम फ्रेज रिपीट होता है, दैट्स एनाफोरा। सो इफ यू डू नॉट बार बार रिपीट होता है इन कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स इन द स्टार्टिंग, दैट्स एनाफोरा। थीम एंड सेंट्रल आइडिया देखते हैं फटाफट। आइए, द पोएम स्टेट्स दैट अ लाइफ विदाउट पैशन, एडवेंचर, सेल्फ रिस्पेक्ट, की एक जिंदगी बिना पैशन, बिना एडवेंचर, बिना सेल्फ रिस्पेक्ट, बिना चेंज एंड न्यू एक्सपीरियंस के लिए, है ना, इज अ स्लो स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डेथ। वो एक बहुत ही स्लो
डेथ की तरह है, स्पिरिचुअल और इमोशनल डेथ की तरह है। अगर लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं है, पैशन नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई चेंज नहीं है और कोई न्यू एक्सपीरियंस नहीं है तो सो इट इज अ कॉल टू लिव लाइफ फुली। ये पूरी पोयम है कि आप जिंदगी भरपूर तरीके से जिए, एम्ब्रेस करें चेंज को। लाइफ में कोई भी चेंज, अपॉर्चुनिटी, बदलाव, चैलेंज आता है उसको एक्सेप्ट करें एंड रिमेन क्यूरियस, और हमेशा कुछ नए की तलाश में रहें। ठीक है, अगर आप क्यूरियस नहीं है तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। आइए चलते हैं द ट्विन्स ऑफ हेनरी सैम्ब्रूक। टाइटल है द ट्विन्स। हेनरी सैम्ब्रूक ने लिखी है। राइम स्कीम रेगुलर एंड ऑफन ह्यूमरस राइम, AABB। आप एग्जाम में सीधा लिखिएगा AABB। सबसे पहला है पन। द एंटायर पोएम इज अ प्ले ऑन वर्ड्स अबाउट द कंफ्यूजन बिटवीन जॉन एंड द पर्सन स्पीकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी क्या होता है? द स्पीकर्स कंफ्यूजन अबाउट हिज ओन आइडेंटिटी इज डीपली आयरॉनिक एंड ह्यूमरस। कि आपको अपनी ही आइडेंटिटी को लेकर नहीं मालूम है कुछ और कंफ्यूजन है, ठीक है, तो वो काफी आयरॉनिक और काफी ह्यूमरस है। आयरॉनिक क्या होता है? आयरॉनिक एक तरीके से होता है जैसे फायर स्टेशन में आग लगना। तो फायर स्टेशन का काम है भाई आग बुझाना और वहीं आग लग जाए, सो दैट्स प्रीटी आयरॉनिक। ठीक है, कि एक्सपेक्ट नहीं किया था बट वो हो गया रियल में। नेक्स्ट है दिस इज अ ह्यूमरस पोएम अबाउट मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड कंफ्यूजन। ठीक है, मिस्टेकन आइडेंटिटी और कंफ्यूजन के बीच में ये के बारे में ये पोएम है। दैट राइजेस फ्रॉम टू पीपल लुकिंग एग्जैक्टली अलाइक। इट प्लेफुली एक्सप्लोर्स द क्वेश्चन ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी इन अ लाइट हार्टेड वे। सेल्फ आइडेंटिटी पर ये पूरी की पूरी पोएम है। ये चीजें लिखनी एग्जाम में बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में है ये, तो बहुत लाइट हार्टेड वे में ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इफ रडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। राइम स्कीम है ABABCDCD। आफ्टर दैट एपोस्ट्रॉफ। द एंटायर पोएम इज एड्रेस्ड टू द पोएट्स सन। ठीक है, उनके बारे में है ये। मेटाफोर है। लाइफ्स चैलेंजेस आर इंप्लाइड एज अ गेम टू बी प्लेड विद ग्रेस। कि लाइफ के जो चैलेंजेस हैं बोला जा रहा है कि ये एज अ गेम टू बी प्लेड विद ग्रेस। ये भाई एक ऐसे गेम की तरह है जो हमें पूरे ग्रेस के साथ खेलने चाहिए। इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट दी सेम। ये लाइंस दी हुई है ना, तो ये लाइफ के चैलेंजेस जो हैं उनको आर इंप्लाइड एज अ गेम, उनको एक गेम बोला जा रहा है जो कि आपको बहुत ग्रेस के साथ खेलने चाहिए। तो कंपैरिजन हो गया अगेन। आइए, द पोएम इज अ डायडैक्टिक लेसन ऑन डेवलपिंग द अल्टीमेट वर्च्यूज ऑफ अ मैच्योर मैन। कि आपके अंदर पेशेंस होना जरूरी है, ऑनेस्टी, करेज, मॉडेस्टी, रेजिलियंस एंड बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट आउटलाइंस द पैथ टू ट्रू सेल्फ मैस्टरी एंड लीडरशिप। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये अगेन लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। राइम स्कीम है AABB BBCB CCDC। ठीक है, आफ्टर दैट पर्सोनिफिकेशन। द लिटिल हॉर्स थिंकिंग इट क्वियर टू स्टॉप। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब आप किसी एनिमल या नॉन लिविंग चीज में ह्यूमन क्वालिटीज बता देते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है रेपिटेशन। द फाइनल लाइन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये रिपीट हुई है, इज रिपीटेड फॉर प्रोफाउंड एम्फेसिस। ठीक है, थीम एंड सेंट्रल आइडिया है द पोएम कैप्चर्स द टेंशन बिटवीन द सोल्स डिजायर फॉर पीस। ये जो पोएम है ये किस थीम के बारे में है? कि भाई हमारा सोल हमेशा पीस चाहता है, ये उसके बारे में, उसके डिजायर के बारे में है। एंड ब्यूटी, सो द डार्क लवली वुड्स एंड द माइंड्स ड्यूटी टू लाइफ्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रॉमिसेस, है ना। और दिमाग आपका रहता है इस दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे जीना है, वैसे करना है, सब कुछ में। सो द ट्रैवलर मस्ट कंटिन्यू हिज जर्नी। एक जो ट्रैवलर है उसको अपनी जर्नी हमेशा कंटिन्यू करनी चाहिए डिस्पाइट द अल्यूरिंग टेम्पटेशंस टू रेस्ट। ठीक है, आपकी जो लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी भी जो लाइफ में चीजें हैं वो हमेशा आपको पूरी करनी चाहिए। हाँ, जिंदगी में आपको शांति भी चाहिए, पीस भी चाहिए, बट आप थक कर बैठ नहीं सकते, हार नहीं मान सकते। ठीक है, यस। द वर्ल्ड इज माइन बाय जॉय। राइम AABB। कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है इसके अंदर। द पोइट्स एनवी इज कॉन्ट्रास्टेड विद द अदर पर्सन्स डिसेबिलिटी, है ना। पोइट की जो एनवी है वो कंट्रास्ट करके दिखाई गई है विद अदर पर्सन्स डिसेबिलिटी। सो द गर्ल विद वन लेग, द ब्लाइंड लैड। रिफ्रेन है द रिपीटेड प्रेयर, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई एम वाइन, एक्ट एज अ रिफ्रेन। अगर आप चाहें तो मैं आपको सभी लिटरेरी डिवाइस जो है उनके डेफिनेशन एक वीडियो में दे सकती हूं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए लिटरेरी डिवाइस। थीम एंड सेंट्रल आइडिया। सो द पोएम इज अबाउट ग्रैटिट्यूड एंड कंटिन्यूइंग वंस ब्लेसिंग। कविता किसके बारे में है? कविता है ग्रैटिट्यूड, आभार के बारे में, काउंटिंग वंस ब्लेसिंग्स के बारे में।
बाय एनकाउंटरिंग पीपल हु लैक बेसिक एबिलिटीज। जब आपको हमेशा लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, जब तक आप उन लोगों को नहीं देखते जिनके पास सच में कुछ नहीं है। आपके पास अगर खाना है सो दैट्स अ ब्लेसिंग, आपके पास कपड़े हैं दैट्स अ ब्लेसिंग, आपके पास घर है दैट्स अ ब्लेसिंग। बट हमें फिर भी कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, हम उन लोगों को नहीं देखते जिनके पास ये भी नहीं है। साइकिल वाला सोचता है स्कूटर आ जाए, स्कूटर वाला सोचता है गाड़ी आ जाए, गाड़ी वाला सोचता है फरारी आ जाए, फरारी वाला सोचता है प्राइवेट जेट आ जाए, प्राइवेट जेट वाला सोचता है भाई मैं तो मतलब वो वाली चीज है ना। प्राइवेट जेट वाला बंदा बिल्कुल संत बन के बैठा हुआ है फिर। सो वो वाली चीज है। तो बेसिक एबिलिटीज, तो उनको देख के हमें रियलाइज होता है। सो द स्पीकर रियलाइज हाउ ब्लेस्ड दे आर एंड द वर्ल्ड इज देयर्स टू एंजॉय इफ दे स्टॉप कंप्लेनिंग। तो कंप्लेन करना बंद कर दें तो दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है। ये थी हमारी आज की सेशन, प्यारी सी छोटी सी। अगर आपको चाहिए कि इस तरीके की मतलब मैं पूरी पोयम का भी आपको अलग से एक्सप्लेनेशन दूं एंड देन सेंट्रल आइडिया दूं, तो आप पोयम एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। लिटरेरी डिवाइस चाहिए, लिटरेरी डिवाइस कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आई विल प्रोवाइड। अच्छा, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।